हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। आपके अपने यूट्यूब चैनल क्लाइमेक्स कॉम्पिटिटिव क्लास में स्वागत है। मैं अनुज अग्रवाल। आज मैं आप लोगों के सामने ट्रिगोनोमेट्री का सेकंड क्लास लेकर आया हूं। जो ऐसे स्टूडेंट्स जो रेलवे एनटीपीसी का एग्ज़ाम देना है, जिनको मेंस पेपर का या ग्रुप डी का एग्ज़ाम देना है या कोई भी कॉम्पिटिटिव लेवल का एग्ज़ाम देना है, तो उसमें ट्रिगो से 2 या 4 क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। तो कल के क्लास में हम एक वीडियो बनाए थे, उसमें हम 10 क्वेश्चन बताया गया था ट्रिगो से। तो आज का जो क्लास होगा उसमें से हम 10 या कुछ क्वेश्चन हम करवाएंगे और लास्ट में एक क्वेश्चन आपको होमवर्क देंगे। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। आज का पहला क्वेश्चन बहुत ही आसान है और ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है रेलवे एनटीपीसी में और एनडीए के एग्जाम में पूछा गया है। तो ये आपका 2 बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन। देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन है cos 1 डिग्री, ठीक है, इंटू cos 2 डिग्री इंटू cos 3 डिग्री इंटू डॉट डॉट cos 90 डिग्री का गुणनफल क्या होगा। और ऑप्शंस भी दिए गए हैं, -1 है, 0 है, 1 है और इन्फिनिटिव है। तो इस टाइप से आपका क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिएगा इसका सॉल्यूशन हम लोग किस प्रकार से करेंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो सबसे पहले इसमें क्या होता है, ध्यान देने वाली बात है। देखिएगा कि 1 डिग्री और 2, 3 इस प्रकार से डॉट डॉट करते करते 99 तक गया, 190 तक गया है। तो आप देखिएगा 1 डिग्री और 89 डिग्री का योग अगर 90 डिग्री आ जाता है तो उसका वैल्यू 1 होता है। उसी प्रकार से 2 डिग्री और आपका 88 डिग्री, दोनों का योग आपका 90 डिग्री हो जाएगा तो 1 हो जाएगा। इस प्रकार से 1 से लेके 89 तक तो आपका क्लियर हो जाता है। 1 89, 2 89, अभी आपका 3 87 हो जाएगा, ठीक है। इसका भी 90 होगा, 1 होगा, अभी 4 आपका कितना हो जाएगा 86। इसी प्रकार से आपको लास्ट तक हो जाता है 1 से लेके 99 तक, 90 तक में 89 तक, 1 से लेके 89 तक का योग आपका कितना होगा, गुणनफल 1 होगा, क्योंकि 1 गुना 1 गुना 1 कीजिएगा तो 1 प्राप्त होगा। अब बात आ जाती है cos 90 पर। आइए आप बताइए कि cos 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है। तो cos 90 डिग्री का जो आपका वैल्यू होता है वह आपका कितना होता है बताइए। कहे कि sin 0 का वैल्यू आपका 0 होता है और sin 90 का वैल्यू 1 होता है। तो cos 90 का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो cos 90 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। इसलिए टोटल पार्ट इसका गुणनफल गुना करेंगे 1 गुना 1 गुना 1 गुना और लास्ट में 0 से गुना करेंगे तो आपको कितना प्राप्त होगा, 0 प्राप्त होगा। तो इसका आंसर क्या प्राप्त होगा, 0। आपको समझ में आ गया होगा। अगर यही क्वेश्चन रहता और ये साइन के फॉर्म में रहता, sin 1 डिग्री, sin 2 डिग्री, sin 3 डिग्री और डॉट डॉट sin 90 डिग्री, तो आपका आंसर कितना होता, 1 होता। तो आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए इसी टाइप से क्वेश्चन और दिया गया है, यानी अभी दिया गया है 15 डिग्री, 25 डिग्री, 45 डिग्री, इस टाइप से। देखिए वह क्वेश्चन क्या है। और ये भी क्वेश्चन आपका एनडीए और एसएससी एमटीएस के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। आज का सेकंड क्वेश्चन है। सबसे पहले लिखा गया है tan 15 डिग्री इंटू tan 25 डिग्री इंटू tan 45 डिग्री इंटू tan 65 डिग्री इंटू tan 75 डिग्री का गुणनफल क्या होगा। आपके पास ऑप्शंस भी है, 3 है, 2 है, √3 है और 1 है। तो इसको देखिएगा सॉल्यूशन कैसे होगा। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ दिया गया है tan 15, tan 25, tan 45, tan 65 और tan 75, डॉट डॉट नहीं दिया गया है। इसी टाइप से क्वेश्चन। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आप देखिए थोड़ा सा कि tan 15 और tan 75 दोनों का योग आपका 1 हो जाता है। दोनों का योग अगर 90 डिग्री आता है तो उसका वैल्यू 1 होगा। लेकिन सेम कंडीशन में जैसे साइन साइन रहेगा तो कॉस कॉस रहेगा तो टैन टैन रहेगा, कॉट कॉट रहेगा, तब ठीक ना उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि 15 डिग्री और 75 डिग्री का दोनों का योग आपका 1 होता है तो 1 हो गया। और 25 डिग्री और 65 डिग्री दोनों का योग आपका 90 होता है तो 1 हो गया। तो 1 गुना 1 हो गया। और tan 45 का वैल्यू भी 1 होता है। तो आपका आंसर क्या प्राप्त होगा, 1। यानी ऐसे क्वेश्चन को बिना सॉल्यूशन किए आप माइंडली आप ऐसे बना सकते हैं, आंसर पुट कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन एग्जाम देते हैं और डायरेक्ट आपको बनाना है तो 1 सेकेंड भी नहीं लगेगा, ऐसे क्वेश्चन को हल कर लिया। सिर्फ यही देखना है कि 90 हमको लाना है, 75 15 90, 25 और 65 90, 45 का वैल्यू 45 का वैल्यू 1 होता है तो 1 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। क्वेश्चन तीसरा क्या कहता है, क्वेश्चन है यदि साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स बराबर 4। ठीक है, तो एक्स का वैल्यू क्या होगा, आपके पास ऑप्शंस दिए गए हैं 10 डिग्री, 15 डिग्री, 30 डिग्री और 45 डिग्री। तो ऐसे क्वेश्चंस को देखिए बहुत ही आसान तरीका से आप इसे हल कर सकते हैं। क्या लिखा गया है, साइन एक्स बट्टा 1 प्लस कॉस एक्स और प्लस साइन एक्स बट्टा 1 माइनस कॉस एक्स। ठीक है, और आपके पास एक्स का मान फाइंड करना है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। एक मिनट, थोड़ा स्लाइड का प्रॉब्लम हुआ है, एक मिनट। ठीक है, तो ठीक होगा। चलिए देखिएगा, सॉल्यूशन देखिएगा। ऐसे क्वेश्चन जब भी अगर आपसे मिलता है तो यहाँ एलसीएम लिया कीजिए, क्योंकि एलसीएम से बहुत सारे क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीका से आप हल कर सकते हैं, बहुत आसान हो जाता है। 1 प्लस कॉस एक्स 1 माइनस कॉस एक्स का एलसीएम लीजिएगा तो ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो आपका हो जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स और इंटू 1 प्लस कॉस एक्स। ठीक है, और ये 1 प्लस से प्लस कैंसिल होगा तो माइनस बचेगा, माइनस इसमें गुना कीजिएगा तो आपका साइन एक्स इंटू 1 माइनस कॉस एक्स हो जाएगा प्लस। उसी प्रकार से ये आपका कैंसिल होगा तो ये बचेगा, यहाँ गुना होगा आपका, तो हो जाएगा साइन एक्स इंटू 1 प्लस कॉस एक्स और बराबर में आपका 4। चलिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आपको क्या करना है कि साइन से मल्टीप्लाई इसमें कीजिएगा तो ये आपका साइन एक्स हो जाएगा, साइन से गुना कीजिएगा कॉस में तो साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ठीक है, साइन से गुना कीजिए में तो आपका साइन एक्स हो जाएगा, साइन से गुना कीजिए कॉस में तो साइन एक्स इंटू कॉस एक्स और बराबर, और बट्टा आपका हो जाएगा कितना 1 ए प्लस ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 4। ठीक है, अब आप देखिए कि ये आपका जो ये साइन इंटू कॉस माइनस में है और साइन इंटू कॉस प्लस में है तो कैंसिल हो जाएगा। साइन साइन जोड़िएगा तो आपका कितना हो जाएगा 2 साइन एक्स हो जाएगा, और बट्टा आपका हो जाएगा 1 माइनस साइन कॉस स्क्वायर एक्स बराबर फार्मूला होता है साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो आप यहाँ लिखिएगा साइन स्क्वायर एक्स और बराबर 4। 2 से कैंसिल कीजिएगा 4 को 2 बार में, साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल कीजिएगा तो साइन एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो आपका आ जाता है कि साइन एक्स बराबर 1/2, क्योंकि 2 आपका साइन एक्स इंटू 2 कीजिएगा तो 2 साइन एक्स बराबर 1 हो जाएगा, तो साइन एक्स बराबर हो जाएगा 1/2। और साइन कितना का वैल्यू 1/2 होता है आपको पता होगा, साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2। साइन से साइन कैंसिल, एक्स का मान 30 डिग्री, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 30 डिग्री। बोलिए, समझ में आ गया होगा। एक बार पुनः हम समझा देते हैं। क्या करना है कि यहाँ एलसीएम लेना है और उसके बाद कैलकुलेशन करना है। यहाँ आपका 2 साइन एक्स इंटू 1 हो जाएगा, तो साइन एक्स बराबर हो जाएगा 1/2, तो एक्स का वैल्यू 30 हो जाता है, क्योंकि साइन हाफ का वैल्यू आपका साइन 30 होता है। साइन में 1/2 का वैल्यू आपका कितना होता है 30 डिग्री। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 4। ध्यान से देखिए, बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन पूछा गया है। यदि 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स माइनस 2 tan x बराबर 0, तो x का वैल्यू क्या होगा। आपके पास ऑप्शन है 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इसका सॉल्यूशन देखिएगा कैसे हम लोग सॉल्यूशन करेंगे इसको। बहुत ही आसान तरीका से सॉल्यूशन होगा। ऐसे क्वेश्चन को आप भी बना सकते हैं। क्या करना है कि आप देखिए कि ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर पर सेट है, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे हम। देखिए कैसे तोड़ेंगे इसे। सबसे पहले आपका tan स्क्वायर एक्स हो जाएगा माइनस 2 इंटू ए आपका tan x हो जाएगा और b में आपका 1 रख दीजिए और यहाँ 1 का स्क्वायर कर दीजिए बराबर 0। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसको तोड़ेंगे हम तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 0। तो tan x माइनस बराबर हो जाएगा 1, और tan कितना का वैल्यू 1 होता है, तो tan 45 का वैल्यू 1 होता है। tan से tan कैंसिल, x बराबर कितना डिग्री आपका आंसर रहेगा 45 डिग्री। बोलिए कितना आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा गया है कि 2 साइन 30 डिग्री, 2 साइन 30 डिग्री, ठीक है, और प्लस tan 60 डिग्री, ठीक है, और बराबर cos स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा और प्लस √3 - 1। तो
थीटा का मान क्या होगा, थीटा का मान क्या होगा। आपके पास ऑप्शन है 0 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और उसके बाद है 90 डिग्री। इसका देखिए सॉल्यूशन कैसे आपका सॉल्यूशन होगा। इसके बाद एक क्वेश्चन हम आपको होमवर्क के रूप में देंगे, आप लोग इसको बनाइएगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसको सॉल्यूशन हम लोग देख लेते हैं कैसे होगा। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 2 sin 30 डिग्री है, तो sin 30 का वैल्यू हाफ होता है, तो यहाँ बैठा दीजिए। और tan 60 का वैल्यू शायद √3 होता है, क्योंकि sin 60 तो √3/2 होगा, और cos 60 तो cos 60 का वैल्यू हाफ होता है, हाफ से आप कैंसिल √3 होगा, tan 60 का वैल्यू √3 होता है, ठीक है। ये आपका cos स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा और प्लस √3 माइनस 1, √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, और 2 से 2 कैंसिल, 1 और यहाँ 1 आपका 2 हो जाएगा, बराबर cos स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा, ठीक है। अगर यहाँ से cos थीटा हम कॉमन निकाल लेते हैं तो 2 बराबर cos थीटा कॉमन निकालिएगा तो cos थीटा प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हम कंपेयर कीजिए करेंगे, यहाँ से और यहाँ से फिर यहाँ, ठीक है, इनटू में जाएगा, तो cos थीटा प्लस 1 बराबर 2 अगर लिखते हैं तो cos थीटा बराबर cos थीटा बराबर 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, ठीक है। ऐसे कर सकते हैं हम, कंपेयर तो कर सकते हैं, 2 × 1 कर देते तो आपका क्लियर हो जाता। तो इस प्रकार से cos थीटा बराबर 1 होगा। देखिए कैसे, अगर cos का वैल्यू 1 बैठाते हैं तो 1 × 1 + 1 2 हो जाएगा, तो 1 × 2 बराबर 2 आपका हो जाएगा, 2 बराबर 2 हो जाएगा, ठीक है। तो cos थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा 1। आप बताइए कि cos कितना का वैल्यू 1 डिग्री होता है। आप खुद से बता सकते हैं कि cos के फॉर्म में कितना डिग्री का वैल्यू 1 होता है, तो आप बताइएगा कि cos 0 का वैल्यू 1 होता है, ठीक है। cos 0 का वैल्यू क्या होता है 1, cos 0, क्योंकि sin 0 का वैल्यू 0 होता है, तो थीटा बराबर आपका 0 डिग्री आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 0 डिग्री। आपके पास ऑप्शन फिर 0 डिग्री थे, हाँ, ऑप्शन नंबर एप्पल आपका सही है। चलिए इस क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे। एक क्वेश्चन में आपको होमवर्क के रूप में दे रहे हैं, उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, और वह क्वेश्चन देखिए क्या है। ऑप्शन सिर्फ लिखिएगा, आंसर नहीं लिखिएगा, सिर्फ ऑप्शन लिखिएगा, और वह क्वेश्चन देखिए क्या देता है। क्वेश्चन पूछा गया है sin 6 थीटा प्लस cos 6 थीटा और प्लस 3 sin स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। आपके पास ऑप्शन है 1, 2, 3 और 5, ठीक है। और एक फार्मूला हम देते हैं उस हिंट्स के रूप में कि इस फार्मूला किस में यूज होगा। देखिएगा क्या फार्मूला होगा, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा कि यदि a + b + c बराबर 0 रहे तो AQ + BQ + CQ बराबर 3ABC होता है फार्मूला। यह फार्मूला को आप माइंड में रखिएगा, क्योंकि इस फार्मूला किस में यूज होगा कि यदि a + b + c बराबर 0 आ जाता है तो AQ + BQ + CQ बराबर कितना होता है 3ABC होता है। इस फार्मूला को माइंड में रखिएगा, और अगर आप समझदार होंगे तो आपका आंसर भी क्लियर इसी में हो जाता है, कितना आंसर होगा से, ठीक है। तो मिलते हैं कल के क्लास में, ओके। और अगर आप इस चैनल से नए जुड़ते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आप लोग से मेरा निवेदन है कि इसको शेयर ज़्यादा कीजिए। आप लोग बहुत कम शेयर करते हैं, शेयर ज़्यादा किया कीजिए, ठीक है, ओके, बाय।